आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही। तो अभी तक आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पिछले क्लास में हम ये सिखा चुके हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे और वह रूट्स क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। और इस फॉर्मूला के यूज से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला के हेल्प से, राइट। जिसका मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताया था। अब जैसे कि अगर ये क्वेश्चन देखा जाए सॉल्व, तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि ऐसा कोई दो नंबर नहीं है जिसको ऐड करने पे भी 1 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी 1 आ जाए। तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्मूला से करेंगे। तो फॉर्मूला से करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले ए बी सी चाहिए कि ठीक है सर ए इज इक्वल टू 1 है एंड बी इज इक्वल टू भी 1 है एंड सी इज इक्वल टू ऑल्सो 1 है। आज के दिन तीनों का तीनों 1 है। जैसे ही तीनों का तीनों 1 है तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं और x बड़े आसानी से हो जाएगा। वह क्या होगा, तो x इज इक्वल टू पहले तो फॉर्मूला ऑलवेज लिखिएगा, हमेशा जब तक कि याद ना हो तब तक लिखने की कोशिश जरूर करते रहिए, राइट। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 हमेशा। तो अब हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह पे भी 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, राइट, क्योंकि ए भी हमारा 1 है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए देन वी हैव -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई राइट 2। नाउ दिस बिकम -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाई 2, जिसको अगर आप अलग अलग सेपरेट करना चाहो तो इस प्रकार से सेपरेट करके लिख सकते हो। ये ओके सर, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट -3 बाई 2 एक आंसर हो गया। दोनों ओवरऑल रूट डिनोमिनेटर में 2 है, राइट। एंड दूसरा आंसर हो गया -1 माइनस रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, एक आंसर ये हो गया, राइट। तो इस अप्रोच से, इस मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि ठीक है अगर आप इस अप्रोच से किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो तो जरा आप हमें सॉल्व करके बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा आंसर। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस राइट 200 इज इक्वल टू 0। रिमेंबर बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व करना है। लैग कर रहा है क्या? हेलो हेलो, लैग तो नहीं है सर? 30 का स्क्वायर है। 30 का सर 30 का स्क्वायर। यस सर, लैग कर रहा है। लैग कर रहा है। 30 का स्क्वायर आंसर हो गया। मैं भी तो ठीक है। यस सर। x इज इक्वल टू निकालना है, राइट। x इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बनाना है, आपको सॉल्व करना है नॉर्मल सिंपल मेथड से। हेलो बच्चों, लैग है क्या? यस स्क्रीन नहीं सर, ठीक है। यस सर, स्क्रीन कॉल चल रहा है। फेस कैम भी पॉज नहीं है। फेस कैम भी ठीक है। क्या पॉज नहीं आवाज है? भी, आवाज हाँ मतलब फेस कैम पॉज नहीं है आपका, चल रहा है, क्लियर है सब। अच्छा, ऑल ओके ना, राइट। क्योंकि ना हाँ इस सर, all लैपटॉप okay। में थोड़ा सा इशू था तो इस लैपटॉप को आज, ऑफिस वाला लैपटॉप था तो इसको आज
फॉर्मेट कराएं, जैसे कि थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, राइट। ओके सर। बट ये जो अभी फुल एफर्ट में 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो सेटिंग करना भूल गए, इसीलिए हमें लग रहा है कि लैग हो सकता है कि अभी जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसका क्वालिटी 4K होगा। बताओ 4K में क्या ही करोगे देख के, है ना, 720 भी चलेगा। हाँ सर। है ना। तो कोई नहीं, फिर भी सेटिंग भूल गए, अगर लैग करेगा तो बताना, वापस से सेटिंग सही कर लेंगे, देन अपन फिर क्लास लेंगे। यस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व आगे करने के सर। लिए आप क्या करोगे, आप हमें बताओगे वैल्यू किसका, ए का, कि सर सर पहले ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू B 30 है, इक्वल टू 30 है एंड और सी C कितना इक्वल है। टू 200। यस। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वी कैन नो, वी कैन राइट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A, राइट। एंड उसके साथ साथ इसकी जगह पे -30 प्लस माइनस अंडर रूट बी डी स्क्वायर की जगह पे 30 मतलब का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, जो कि हमारे पास हो गया कुछ इस प्रकार से, डिवाइडेड बाई यस सर। 2 इंटू ए। नाउ टू अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन वी हैव -30 प्लस -30 अंडर रूट अंडर रूट 100 900 में से 800 घटा दिए तो सिंपल 100 100 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 2 यहाँ से अब अगर इसको अलग अलग कर दें तो देन हमारे पास 30 प्लस 10 प्लस बाई माइनस 2 10 और अच्छा -30 माइनस 10 बाई 2 आ माइनस जाएगा, 10 यस और नो। ना दोनों को अलग यस अलग सर। अब एक सॉल्व कर लें। -20 और एक प्लस 10 यस, आएगा। तो यहाँ से हमारे पास -20 बाई 2 आ गया विच इज इक्वल टू -10, -10 एंड दूसरा आ गया हमारे पास -40 बाई 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू -20 -20। तो ऐसे किसी भी यस क्वाड्रेटिक को बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, राइट रिसु स्वस्तिक। किसी भी क्वाड्रेटिक को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, सर ऐसा ही होगा ना? यस। एक सेकेंड आपके कॉपी को भी देख लें, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो अब हमारा मेन पॉइंट क्या है, अब हमारा मेन मुद्दा क्या है। अभी तक आपने सीखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 डिफरेंट मेथड से हमने जाना, जिसमें कि हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर था, फैक्टराइजेशन मेथड था और फॉर्मूला मेथड था। अब सीखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट, फॉर्मूला मेथड। वो तो आप सीख ही चुके हैं, राइट, है ना, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, राइट। अब ये क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, जरा इसको समझते हैं, है ना, बहुत आसान है, ठीक है। स्टार्टिंग में डिजाइन बनाने का सोचे लेकिन उसमें थोड़ा सा 10 सेकंड आपका ज्यादा लग जाता है, इसीलिए रुक गए, राइट। नेचर ऑफ रूट्स के मेन फंडा को समझिए, नया टॉपिक है, अच्छे से क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस किस तरह के करेंगे हम लोग, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को भी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपने जो एक फॉर्मूला जाना पढ़ा उसको जरा अच्छे से हम बार बार लिख करके आपके नज़रों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC सम बी डिवाइडेड स्क्वायर माइनस 4AC को डी लिख सकते हैं ना? यस यस यस। यही जो यस अंडर रूट में बैठा टर्म है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में हो जाता था। कैसे, जरा इसको समझिए। यस इस चीज़ों को आज हम लोग निकाल लेते हैं और इसको ABCD तो हम लोग पहले ही यूज कर चुके थे ABC, तो इस D को हम लोग बोल देते हैं कि भाई चलो आज से इस बी स्क्वायर माइनस 4AC को एक नया नाम दे देते हैं D, जिसका मतलब होता है Yes, डिस्क्रिमिनांट, राइट, डिस्क्रिमिनांट। अब इस डिस्क्रिमिनांट को समझिएगा, ये क्या होता है। अगर मान के चलिए किसी क्वेश्चन में, स्वास्तिक सोचना, अगर किसी क्वेश्चन में हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 दे दे रहे, तो आप क्या यस समझोगे। तो आप ये समझोगे कि डी सर अगर समझेंगे। बी स्क्वायर और माइनस 4AC अगर 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 0/2a, और अगर सर इसको सिंप्लीफाई करें देन हमारे पास माइनस बी, राइट, अपॉन 2a आ जाएगा, हाँ या ना। ओके कहने का जीरो कैसा है? हाँ, अगर हमने बोला कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 है
तो इसी बातों को लेकर के हम ठीक लोग ठीक ठीक। डिस्कशन करते हैं अब नेचर ऑफ रूट के बारे में। अब ये जो डी है, ये जो डिस्क्रिमिनांट है या डिस्क्रिमिनांट है, राइट, इस डिस्क्रिमिनांट को लेकर के यस टोटल 3 बातें ही की जा सकेंगी। वो बातों को जरा समझिए, केस 1, केस 2 और केस 3, केवल 3 ही केस पॉसिबिलिटी 3 है। वैसे तो बहुत है, लेकिन अगर 3 पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है सर किसी सिचुएशन में हमारा डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, किसी क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनांट 0 से इक्वल होगा और किसी कंडीशन और में किसी डिस्क्रिमिनांट सिचुएशन में 0। छोटा होगा। यस। क्या होगा अगर डी 0 से नेगेटिव। बड़ा होगा, राइट? तो अगर ये डी अ, जो है वो 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अंडर रूट में माइनस वाले टर्म सर नहीं होंगे, राइट? माइनस वाले टर्म नहीं होंगे तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सर इसके जो रूट्स होंगे ना वह रियल होंगे, राइट? एंड और उसके अनइक्वल। साथ साथ जो दोनों रूट्स होंगे वो प्लस माइनस उसको अलग अलग कर देगा। तो रूट्स रियल के साथ साथ अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट अनइक्वल। होंगे, जिसको अनइक्वल बोलना ज्यादा सही रहेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कभी डी 0 हो जाए, राइट, डी 0 हो यस जाए तो आपको फिर डी 0 हो जाए तो आप क्या कहोगे कि सर अगर ये डी 0 हो जाता है, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो इस 0 में से सर अगर 0 प्लस माइनस करे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस प्लस माइनस जो यस दो चीजों को अलग अलग करता था, राइट, यस सर। उसको ये अलग अलग नहीं करेगा। तो इसका मतलब सर इस वक्त भी रूट्स तो होंगे वह रियल, रियल होगा। सॉरी, रूट्स जो होंगे वह रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन इक्वल होंगे। उसके साथ साथ इक्वल भी होंगे। वेरी इक्वल गुड। भी। यस सर। एंड अगर सर डिस्क्रिमिनांट इज लेस देन 0 हो गए, यानी कि अंडर रूट में निगेटिव टर्म दिख गया, तो निगेटिव कहने का मतलब रूट सर इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। राइट? यस सर। इमेजिनरी होंगे, राइट? एंड उसके साथ साथ अनइक्वल होंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों को अलग अलग कर बैठेगा। जो कि इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स ना, ये जो है वो क्लास 11th में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब मैं आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा ना बच्चों, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इसका डिस्क्रिमिनांट कैसा है, राइट? डिस्कस अबाउट डिस्क्रिमिनांट। जो भी क्वाड्रेटिक लिखने जा रहा हूं मैं, उसके डिस्क्रिमिनांट के बारे में आपको डिस्कशन करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डिस्क्रिमिनांट बताइए क्या होगा। क्या होगा कहने का मतलब हमें ये जानना है कि इसका डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या 0 के इक्वल होगा, राइट? कैसे निकाला जाए सर? तो पहले तो आप निकालोगे कि सर डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं। तो अभी अभी आपने देखा कि डिस्क्रिमिनांट हमने उन्हीं टर्म में से, बड़े टर्म को समझने में, पढ़ने में, लिखने में दिक्कत होती है, तो इसी तो टर्म 2 को आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले टर्म को ही डी एज्यूम कर लिए, राइट? तो क्यों ना यस सर इस डिस्क्रिमिनांट को जब हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो यह किसके इक्वल हो, राइट? तो अगर इसको फाइंड करना है तो यह इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस में। ए के जगह यस पे रेशो कितना है 1 है, बी के जगह पे कितना 1 है है, 4 है और सी के 4 जगह पे है, कितना है 1 5। 5। सी है। और फॉर्मूला हर बार लिखेंगे कब तक, जब तक कि आपको याद ना हो जाए, राइट? तो बी के जगह यस पे सर। सर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 1 सी। इंटू 5 Yes, this becomes 16 minus 20 20 which is माइनस equal minus to 20 4 minus 4। 4 तो यहाँ से हम आपसे क्या पूछना चाह रहे थे कि डिस्कस अबाउट डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट कैसा यस होगा, सर। तो आप बोलोगे कि सर डिस्क्रिमिनांट जो है वो लेस देन 0 है इमेजिनरी इस होगा। क्वेश्चन में। तो आपको यही बोलना है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप बताना हमें कि बताओ जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट कैसा होगा, क्या होगा, बताइए प्लीज।
सर इसका रियल और अनइक्वल होगा। रियल और अनइक्वल। रियल होगा और उसके साथ साथ अनइक्वल होगा, नहीं। आप बोल रहे हो रूट्स के बारे में, मुझे जानना है डिस्क्रिमिनांट के बारे में। सर इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनांट, इक्वल जीरो। डिस्क्रिमिनांट क्या होगा? जीरो जीरो। जीरो के इक्वल होगा, यस। क्योंकि आप डिस्क्रिमिनांट के बारे में जानने के लिए पहले डिस्क्रिमिनांट निकालोगे, और डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए आपको पहले एबीसी की नीड होगी। तो क्वेश्चन को देख करके याद करो उस दिनों को जिस दिनों में मैंने एबीसी पे बहुत फोकस करा था, राइट। और डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की जगह पे हमें 4 का स्क्वायर लिखना चाहिए, माइनस 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4। अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन वी हैव 16 माइनस 16 बिकम ओके। 0। दिस इज योर आंसर। यानी कि इसके डिस्क्रिमिनांट कैसे होंगे इस क्वेश्चन के? इक्वल। इक्वल। इक्वल होंगे। इक्वल नहीं, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट एक अलग टर्म है, एक अलग चीज है। रूट्स एक अलग टर्म है, अलग चीज, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। डिस्क्रिमिनांट एक अलग चीज है, रूट्स एक अलग चीज है। तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक का आप डिस्क्रिमिनांट निकाल सकते हो, बता सकते हो। चलो आपके सामने एक जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाए, एंड इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनांट जरा निकालो। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का डिस्क्रिमिनांट बताओ क्या होगा? ओके। थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है ऋषि। बताइए, बन पाएगा? डिफिकल्ट दे दी? एक मिनट सर। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं। सर इसका डिस्क्रिमिनेंट हम्म, सर ये अनइक्वल होगा। नहीं नहीं, डिस्क्रिमिनांट कितना होगा? कितना होगा? अच्छा। यस, व्हाट इज द वैल्यू तो ऑफ टी इन दिस? थर्ड क्या बोले थे? कितना होगा? वो सर ग्रेटर 4√2। 4√2 ये बोल रहा है बालक। ऋषु तुम क्या बोलना चाहते हो? ग्रेटर देन जीरो जो ग्रेटर देन 0, बट नंबर क्या आया? 4√2 ही आया, कुछ और आया? 8 आया मेरा। 8 आया आपका? आइए, आपका 8 आया, आपका 2 आया, देखते हैं कौन सही है। तो सबसे पहले सर क्या करोगे, आप इस क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे, राइट। और उसके बाद फिर आप जानना चाहोगे ए बी सी का वैल्यू। बताइए इस इक्वेशन में ए कितना है? 2, बी A कितना है? 2 0, B 0 और और सी C कितना है? -4। -4। तो डी निकालने के लिए सर फॉर्मूला का यूज कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें कि आप अगर देखो तो b जो है हमारा 0 का स्क्वायर इंटू -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -4, राइट। c की जगह पे कितना? -4। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये जो हो गया वो हमारा माइनस माइनस प्लस 16 टू जा 32। डिस्क्रिमिनांट कितना आया बच्चों? 32। और आप क्या बोल रहे थे? 8। सर अंडर अंडर रूट ना। नहीं, डिस्क्रिमिनांट, यही कंफ्यूजन होगा, मुझे पता था। ओके। डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्क्रिमिनांट ही पूछे थे, ना कि हम आपसे पूछे थे कि वह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या क्या होगा, राइट। मेरी हाँ बातों को जी। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। सर अब आगे समझ में। ओके ओके, अब पूछ सकते हैं कोई आप पूछ क्वेश्चन। सकते हैं। अब जरा बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रोफाइल पे आते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, राइट रिसु, ध्यान से जवाब देना, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, इफ द रूट्स आर रियल
एंड इक्वल, हाँ, व्हाट अबाउट डिस्क्रिमिनेंट? अगर किसी सर क्वाड्रेटिक 0। के, यस यस यस, रिवर्स प्रोसेस भी आपको पता होगा कि अगर सर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स जो होंगे वह रियल और इक्वल होंगे, देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। 0। एंड अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रूट्स ऑफ इफ द रूट्स ऑफ ax bx plus c इक्वल टू 0 आर, सी। देन डी इज इक्वल टू 0 ना। मैं पूछ लूं अब कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ रियल एंड अनइक्वल, देन आप क्या बोलोगे? लेस देन 0। ग्रेटर देन 0। अच्छा। हाँ सोचिए। सर। अब हाँ इसी बातों पे कैसे देखिएगा कि बोर्ड एग्जाम जो है वो एग्जाम कैसे क्वेश्चन घुमाता है, और अब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि यस हमें बनाना कैसे। देखिएगा ध्यान से, है ना। इफ बोथ रूट इफ बोथ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, okay, then find ये the value of k। आई बात समझ में? हाँ बता सकते हैं क्वेश्चन? सर इसमें तो वही फॉर्मूला लगेगा, डी इक्वल अब टू आप माइनस। सोचिए, आपको सिर्फ के का आपको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, ये सब सोचिए और हमें बताइए कि सर हमको ये आंसर लग रहा है। तब आप ओरिजिनल लेवल में आ जाओ। अभी तक आप बच्चा वाला चीज सब सीख रहे थे, अब आप लेवल की चीजों को करोगे और सीखोगे। सर एक सेकंड। सर डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा -1। नहीं, क्या हम ना ही डिस्क्रिमिनांट जानने की सर कोशिश कर रहे सॉरी हैं। के कितना हो जाएगा? के -1। -1। चलिए, स्वास्तिक बोला -1। रिशु आप क्या बोलना चाहोगे? सर -1। आप भी? हाँ आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का दोनों रूट्स कैसा है? इक्वल है। तो इसका यस मतलब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हैं, ओके मतलब डिस्क्रिमिनांट मस्ट 0। बी इक्वल टू 0। एग्री और यस नॉट सर एग्री? यस And अगर यस discriminant must be equal to 0, then we know what is discriminant is equal to b square minus 4ac is equal to 0. ए हाँ सी। In this तो बी हो question, गया a सर। is equal to 1, b is equal to 2 and टू c is टू equal to सी k। इक्वल टू के। पुट किया जाए देन आप पाओगे कि अच्छा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के, देखिए सी की जगह पे हमने क्या पुट किया? के इज इक्वल टू सर ये तो 0, 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से 4 माइनस 4 के इज इक्वल टू 0, राइट। हाँ हाँ अब हमें किसका वैल्यू निकालना यस है? सर के का वैल्यू निकालना है। के का तो के के की वैल्यू इक्वल को टू निकालने माइनस। के लिए 4 को इधर ही रहने देते हैं और 4 के को आर एच में फेंक देते हैं, और इस 4 से 4 को कटवा देते हैं, तो आपको दिख जाएगा 1 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से आप ये बोल पाओगे कि अच्छा के इज इक्वल टू, ओके माइनस। आई बात समझ में? माइनस कहाँ से आ गया दोनों बच्चों का? अच्छा 4 के को मतलब 4 को उस साइड ले गए सर हाँ के को अगर -4 के रह गया, तो -4 को मिलेगा नीचे, ठीक है, तब वो आपकी माइनस। बातों को भी करते हैं। आपने यहाँ से स्वास्तिक क्या किया वो जरा हम वो कर देते हैं। स्वास्तिक आपने क्या काम किया? जो -4 ये के को 4 LHS में रहने दिया और RHS में और 4 को 4 भेज को उधर दिया, ले गया। हाँ सर। तो फिर ये तब कर माइनस दें से तो सर माइनस माइनस वो कैंसिल माइनस हो कट गया। अच्छा जाएगा। हाँ 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 करे के बराबर ठीक है 1 हो जाएगा। ओके ठीक राइट, हाँ सर। ओके। आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन, इफ बोथ रूट
आर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर रियल and equal. Then find the value of a. हो पाएगा? यस यस सर। यस कीजिए। सर a is equal to 3। कि a is equal to 3 कौन बोला? रिसु? सर हम स्वास्तिक। स्वास्तिक। रिसु तुम क्या बोलना चाहते हो? सर 1 मिनट रुक जाइए, बना रहे। हाँ सर, a इक्वल टू 3 ही होगा, मेरा भी उतना ही है। a is equal to 3 आपके अकॉर्डिंग। अब आइए जब बच्चों जरा हम देख लें, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मेरा तबीयत इतना ख़राब है कि सर्दी जुकाम पूरे नाक से गंगा यमुना सब बह रहा है, लेकिन फिर भी आज अनअकैडमी में भी क्लास लिए हैं, तो सोचे कि भाई तुम लोगों का क्यों नहीं लें, इसलिए थोड़ा सा देखोगे तो आज एनर्जी डाउन है मेरा, राइट? तो थोड़ा सा हाँ जी। तो चलते हैं पॉइंट। हाँ अभी सबका एक्चुअली यही हाल है ना, वेदर चेंज हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और किसी का है, रिसु का भी लगता है, स्वास्तिक का भी। मेरा है। हाँ जी, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू बता सकते हो क्या होगा? a प्लस 2। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो मस्ट बी इक्वल टू 0। यस सर। एंड अगर डिस्क्रिमिनांट मस्ट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ऑल्सो इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। एंड b स्क्वायर की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ना यहाँ से अगर बेसिक मैथ्स किया जाए देन वी हैव 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, डायरेक्ट ऐसे कर दें 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 2, कैलकुलेशन का अपना तरीका, इस 4 को 4 से सर हटा दो तो आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू a प्लस 2। नाउ इस 2 को इधर बुला लो, देन ये हो जाएगा a, यानी कि यहाँ से a इज इक्वल टू आप बोल सकते हो माइनस 1 से, यस और नो? माइनस देखिए बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, अपनी कॉपी को देखिए और हमसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। हम रेड कलर का पेन उठा लेते हैं एंड आपकी बातों को वहां पे आकर के फिर से बताएंगे। -4a प्लस 8 कर सकते हैं। -4a प्लस 8 हाँ कर सकते हैं। देखो यहाँ से रिसु चाहता है, स्वास्तिक चाहता है -4 और -4a प्लस 8 बिल्कुल कर सकते हैं स्वास्तिक। ठीक, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, इन दोनों को 8 4 12, राइट, इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस बिकम 12। 12 -4 है ना, -4 है, राइट? हाँ सर, -4 उसके साथ साथ आपको ना यहाँ पे ये जो है ना, ये देखो, जब ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा। आया मिस्टेक समझ में? स्वास्तिक ठीक, गलती दिखा? ओके, यस। हाँ जी, तो अगर यहाँ से इस रेड कलर से चलें देन वी हैव -4 इज इक्वल टू 0। हाँ, नाउ इस -4a को RHS में भेज दे तो 4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो -a इज इक्वल टू 1,
तो a इज इक्वल टू -1, सॉरी सर। राइट? ओके सर। कैसे कैसे और गलती करोगे, राइट? है, नोट कर लिए अच्छे से? नहीं नहीं, बट सीख रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग है, राइट? कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, सबसे होता है, मुझसे भी होता है। तो घबराना ऐसा नहीं है कि राइट ठीक है कि सर इतना बड़ा गलती हो गया, अब क्या करें? ऐसे घबराना नहीं है, रोना नहीं ओके सर। है। यस। सर स्कूल में कह रहा है कि 3 तारीख को एग्जाम लेंगे पूरा मैथ बुक। ठीक है, अभी अपने पास कितने सर तारीख है आज? 24 है सर। तो हम लोग को लगभग 5 से 6 क्लास मिल जाएगा। सर तो इसी 3 को कह रहा है। हाँ हाँ, तो भी 5 से 6 क्लास मिल जाएगा ना। अच्छा हाँ सर। आज लास्ट में अगर चाहते हो तो उसका स्ट्रेटजी बना के उस पर काम शुरू कर लेते हैं। हाँ सर। हाँ सर, कर सकते हैं। मेरा भी एग्जाम होगा 6 तारीख से। तुम्हारा भी 6 तारीख से लो। यस सर। प्री बोर्ड सर तुम लोग का? हाँ, प्री बोर्ड से। क्या हम तुम लोग लोग का पटना में हो कि कहाँ पे? सन कैरन से। पटना। हाँ। अच्छा। तो हाँ सर जी, हम लोग का प्री बोर्ड नहीं होगा, सिर्फ एक मैथ का एग्जाम है ऐसे ही। तैयार कर लेंगे वहां तक। ठीक, लिखिए हम लोग प्री फाइंड, बोर्ड। फाइंड डी, डी फॉर पता है ना बच्चों, डिस्क्रिमिनांट यस सर, यस। एंड नेचर ऑफ रूट। रिसु बता देना हमें जब तुम्हारा टाइम हो जाए तो। ठीक है सर। ऑफ 3x² -6x+1 इज इक्वल टू 0। सर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। एंड और पढ़िए, और क्या है? नेचर रूट। नेचर ऑफ रूट ऑफ, नेचर ऑफ रूट्स भी बताने हैं कि इसके रूट्स के नेचर कैसे हो। व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स? नेचर सर वो ऑफ, रियल होगा या लिटिल यस होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1 मिनट सर बता रहे हैं, 1 मिनट। सर 24 मतलब रियल होगा सर और ग्रेटर देन 0 है। यस, हमें बताइए डी पहला क्वेश्चन, और 24। दूसरा, और व्हाट 24 अबाउट और नेचर ऑफ रूट? सर रियल एंड अनइक्वल। यस, हाँ सर। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और रियल रियल एंड एंड अनइक्वल। अनइक्वल। वेरी गुड। अनइक्वल का मतलब समझते हैं ना, दो रूट्स होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। यस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइंड के इफ द रूट्स ऑफ, किसको सर्दी जुकाम है? सर हमको। क्या बात है, बहुत दुख है ना। सर कोई बीमारी हो जाए ये नहीं हो रही है। गजब हालत है हमारा भी, है ना। फाइंड के इफ कहीं भी बेइज्जती द करा रूट्स देता है। ऑफ इतना आर रियल एंड अनइक्वल। थोड़ा डिफिकल्ट, मत घबराना, सोचो कि क्या डिफिकल्टी है सर, ये तो बच्चा जैसा है। है ना, यस सर। बताइए जल्दी से। सर के इज इक्वल टू 4। के इज इक्वल टू, पूरे सर होशेवास के में बोल रहे हैं, के इज इक्वल टू, राइट? इज इक्वल टू 4। ओके, लिख दिए हम स्वास्ति के नाम पे। रिसु तो बताओ। 1 मिनट सर।
तो मेरा 2 आ रहा है। के इज इक्वल टू 4 आ टू। रहा सर, 4। नहीं नहीं, 4 ही है सर, 4 ठीक है। अब देखिए आप दोनों में से दोनों बच्चे कैसे गलत हो गए। क्या कह रहा है, क्या? के निकालना है, रूट्स कैसा है, रियल एंड अनइक्वल। ओके, इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सर देखिए, आप समझ गए, आप मेरी बात सुनिए ना एक। इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ओ, देन व्हाट एवर डिस्क्रिमिनांट, बोलो। जीरो बड़ा होगा जीरो से। यस, डिस्क्रिमिनांट 0 शुड से बी बड़ा होगा। ग्रेटर देन जीरो, हाँ, हम यस लोग का सर। नहीं है। है ना। 4 into 4 16 हो जाएगा, 16 minus 16 यस, 0। तो आप यहां से अब देखो, ए निकालोगे सर 1, बी ये तो निकालोगे 1 सर है। 4, 4 सी निकालोगे सर के, के। और डिस्क्रिमिनांट को ग्रेटर देन जीरो करोगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को सर आप ग्रेटर देन जीरो करोगे, राइट, इक्वल टू नहीं, पॉइंट टू बी अच्छा, नोटेड, बिकॉज द कंडीशन इज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। राइट। ये इंपॉर्टेंट बात था इसके अंदर, और आप इस पे ध्यान नहीं दिए। तो दिस बिकम 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हाँ, राइट। तो यहां से यह बन गया 16 माइनस 16 4 के minus ग्रेटर के देन जीरो, 0। और उसके साथ साथ अगर आप इसको इधर भेज दिए तो ये बन गया कुछ ऐसे, राइट। हाँ सर, हाँ सर। नाउ अब आप इसको काट दोगे तो ये हो गया 4 4 ग्रेटर देन के, के। यानी कि के लेस देन 4। यस सर। योर आंसर इज 4। के लेस देन 4, नॉट इक्वल टू। इसको क्या पढ़ोगे, के अच्छा, इज के लेस देन, अच्छा हाँ सर, तो आंसर भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा। यस। लेस। इसका ओके, मतलब ठीक ये ठीक ठीक। हुआ कि के के जगह पे आप कोई भी नंबर सोच लो जो कि 4 से छोटा हो, वो इसके आंसर होंगे, राइट। 3। 3 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ओके, राइट। ठीक 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 ठीक। हाँ, एक सेकंड बच्चों, तो यस नोट किया जाए इसको, एंड नोट। हेलो, आप मैसेज कर दिए, देख लीजिए, क्लास ले रहे हैं, बस बस बस, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ओके ठीक है। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ा जाए। तो ये क्वेश्चन Yes. पे आपने क्या सीखा कि जरूरी नहीं कि ऑलवेज के का कोई वैल्यू आए, राइट। हाँ, आपको के का वैल्यू इनइक्वलिटी में भी हो सकता है, इसी को हम लोग इनइक्वलिटी कहते हैं, जो कि आगे क्लास में डिटेल में आप सीखोगे, राइट। ठीक ठीक, yes. अगली बातों को जरा सीखिए, बताइए हमें, है ना। इफ बोथ रूट आर, रियल एंड इक्वल। हाँ हाँ, बट अब की बार प्रोफाइल बदल जाएगा, अब की बार देखना तुमको कष्ट हो जाएगा। इफ बोथ रूट आर कष्ट रियल कह दीजिएगा सर। एंड इक्वल, सीखोगे कैसे, है ना। हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स, राइट, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 के इज इक्वल टू 0। देखो ओके सर। हुआ कष्ट, अभी तक तो नहीं ठीक चल रहा। हाँ। सर हमको कष्ट हुआ है। हुआ ना। हाँ सर। कैसे जान गए थे हम कि होगा कष्ट। आप गुरु है ना सर। हाँ
बिल्कुल। देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों कि यहाँ पे क्या खेल हुआ। रूट्स सर रियल और kx जो इक्वल आएगा है। तो d, तो हाँ सर d इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और इस नहीं क्वेश्चन नहीं, में सर ए 1 हो जाएगा और बी हो जाएगा 2k 2k और सी हो जाएगा -4k। 4, यस। तो डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाले फॉर्मूला का यूज करते हुए, जो कि हो हाँ गया सर हमारे पास वैसे 2k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस माइनस 4 फोर ए और सी की जगह पे -4k इज इक्वल टू 0, राइट। 4k। तो ये बन गया आपका 4k स्क्वायर, है ना। माइनस प्लस और 16 ये का प्लस 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 16 के। 16k इज इक्वल टू 0। यस। अच्छा सर हम्म। के का 2 वैल्यू आएगा क्या? यस, दिस हाँ बिकम मेरा आ गया तब। क्वाड्रेटिक इन के। अब आप क्या करोगे, यस कॉमन लोगे 4k, तो आपके पास 4k कॉमन लोगे तो आपके पास आ गया k तो k प्लस बच जाएगा। इज यस इक्वल सर। टू 0। और दोनों को अलग अलग जीरो करोगे तो सर 4k इज इक्वल टू 0 और k प्लस 4 इज ऑल्सो 0। एंड यहाँ से पाओगे कि k इज इक्वल टू क्या चीज, 0 0। और एंड यहाँ से पाओगे और k के इज इक्वल टू इक्वल टू -4। -4। यस रिशु, हाँ सर। वेरी गुड। तो जैसा कि क्लियर। आपने हमें स्टार्टिंग में बताया कि सर आज थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग रखेंगे, है ना, आपका 8 बजे से। क्लास 8 बजे, ठीक है। हाँ सर। तैयार रहें आप। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग यस अब नेक्स्ट लेवल में आ चुके हैं क्वाड्रेटिक में, राइट। यस अब क्वाड्रेटिक खत्म होने के कगार पे है, अब खत्म हो जाएगा, मतलब एक क्लास और यस क्वाड्रेटिक खत्म। एंड उसके बाद जैसा कि आप बोल रहे हो कि सर फुल सिलेबस का एग्जाम होगा, तो बच्चों इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि अगर फुल सिलेबस में एग्जाम होगा तो जो सर स्टैटिस्टिक्स टॉपिक, पढ़ के। हाँ, जो टॉपिक आपका स्कोरिंग होगा, जो टॉपिक आप इजीली डील कर पाओगे, सभी तो नहीं, है ना, इजीली डील कर जी। पाओगे, उन टॉपिक को हम लोग वन शॉट ले लेंगे। वन शॉट समझते हो? यस वन शॉट का मतलब कि एक लेक्चर में, चाहे वह 1.5-2 घंटे का हो, एक बार में सर 3 घंटे का भी हो, एक ही दिन में एक ही क्लास में वह चैप्टर हम लोग कर लेंगे कंप्लीट, खत्म। राइट। अच्छे से उसके PYQ करके, रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके। तो अगर मान के चलो आपको 5 क्लास होते हैं, राइट, अगर 5 क्लास यस होते हैं तो आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे अच्छे से मेरे साथ विद प्रैक्टिस। यस आया समझ में? तो अगर ऐसा होगा हाँ तो हम लोग उस पर जरूर काम करेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही।